तो इतने सारे इंसानों का प्यार में अगर दिल गदगद हो जाए तो मन से सिर्फ एक ही आवाज निकलता है, एक ही शब्द निकलता है, उसे कहते हैं शुक्रिया। तो भगवान को जो जन्म दिया, माँ बाप, कंपनी, स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट, एसोसिएट, हर एक टीम का एसोसिएट, स्मार्ट वैल्यू का हर एक एसोसिएट, सबको सिर्फ एक ही चीज बोलना है दिल से, शुक्रिया। टाइम बहुत कम दिया गया है, 5 मिनट के अंदर। तो अपना अगर कहानी बताना चाहूँ तो एक शायरी से बताना चाहूँगा कि इस छोटी सी जिंदगी में मैंने भी बहुत से जिंदगी के ढंग देखे हैं। कभी धूप, कभी छाव, कभी बारिशों के संग देखे हैं, और कभी कभार बदलते परिस्थितियों के साथ इंसानों के बदलते रंग भी देखे हैं। एक टाइम मेरा भी था जब हम मायूस हुआ करते थे और अपने दुखों का गीत लोगों को बताया करते थे, और कभी कभार जज्बातों में आके आंसू बहाया करते थे। फिर जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया, हमने अपने दुखों को गीत लोगों को बताना छोड़ दिया। अभी हम सिर्फ दूसरों के जिंदगी में खुशियों के बीज बोते हैं, क्योंकि महान वही होते हैं जो इस जिंदगी में दूसरों के लिए जी लेते हैं। स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है, हमने देखा है, हम जानते हैं। इतना प्रेजेंटेशन दिखाया जाए ना भी जाए, मैंने 10 साल में एक चीज देखा है, बहुत सारे कंपनियों को देखा है, बहुत सारे कंपनी का प्लान शो देखा है, लेकिन मैं दिल से एक बात करना चाहूंगा। मैं जो देखा हमने स्मार्ट वैल्यू का ज्यादातर एसोसिएट, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, ज्यादातर एसोसिएट दूसरे कंपनी वालों से थोड़ा अलग है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में हम लोग स्मार्ट वैल्यू के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। और मैंने भी बहुत सारे प्लान शो देखे जहाँ पे बहुत कोई आके बोलते हैं हम लोगों का कंपनी नंबर 1 है, हम लोगों का कंपनी का टर्नओवर ये है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा दिल का बात है, स्मार्ट वैल्यू इसलिए मत करना। स्मार्ट वैल्यू मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है, स्मार्ट वैल्यू मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि स्मार्ट वैल्यू मेरे लिए नंबर 1 है। हम अपनी मम्मी को इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वो दुनिया भर में सबसे नंबर 1 रैंकिंग में आता है। हम अपने मम्मी को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है। स्मार्ट वैल्यू हमको बनाया। अगर नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया है तो स्मार्ट वैल्यू की वजह से समझ में, अगर कुछ बोल पाते हैं तो स्मार्ट वैल्यू की वजह से बोल पाते हैं। गद्दारी कभी करना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी जंग अगर आपको जीतना है तो एक ही चीज से जीतना होगा, वो है धर्म का रास्ता। एक दफा एक मैसेज जो हर एक इंसान के लिए जरूरत है। एक दफा महाभारत के युद्ध में कर्ण के साथ कृष्ण का संवाद हुआ। वहां पे कर्ण जब रोते हुए कृष्ण को बोलता है कि क्यों आज मुझे दंडित किया जा रहा है, तब कृष्ण बोलता है कि तुमने अधर्म किया कर्ण, इतना समर्थ होते हुए भी तुमने अधर्म किया है। तब कर्ण कृष्ण से बोलता है कि मेरी मम्मी ने मुझे उसी वक्त छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी कि मैं एक नाजायज बच्चे के रूप में पैदा हुआ था। मुझे शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मैं शूद्र के घर में पैदा हुआ, मुझे कभी शिक्षा नहीं दिया गया, समाज ने ठुकराया, अपमान किया, गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मुझे शिक्षा लेने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वहां पे भी मुझे भीषण लेवल का अभिशाप मिला परशुराम से। आप बताओ माधव, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी माँ ने भी मुझे उसी क्षण आके सच बताया जब उन्हें बाकी बच्चों को बचाना था, मुझे नहीं बचाना था। आज मुझे जो कुछ भी मिला सिर्फ दुर्योधन के कारण मिला। अगर मैं दुर्योधन के साथ हूं तो मैं कहाँ गलत हूं, मैं कहाँ अधर्मी हूं? तो भगवान कृष्ण उसको बताता है जिंदगी किसी का गुलाबों के फूलों से सजा नहीं होता, हर किसी के जिंदगी में चुनौतियां होती है। मेरे कारागार में पैदा हुआ, कारागार में पैदा होने से पहले मुझे मारने की कोशिश किया गया, मैंने भी अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। तुम तो उस लड़की से शादी किए जिसको तुम चाहते थे, मैं जिसको चाहता था उससे मेरा मिलाप नहीं हुआ। मुझे तो सिर्फ वही मिली जो मुझे चाहती थी, या तो जिसको मैंने राक्षस से बताया। तुम्हें तो धनुर्विद्या मिली, मुझे ना विद्या मिली, ना सेना मिला, ना राजत्य मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ क्या मिला? जन्म के बाद ही मुझे सिर्फ मिला एक झुंड गाय और गोबर, मुझे कुछ नहीं था। आज अगर कौरव जीतते हैं तो कर्ण तुम्हें श्रेय मिलेगा। अगर आज मुझे क्या मिलेगा? अगर पांडव जीतता है सिर्फ मिलेगा युद्ध, सिर्फ मिलेगा लांछन, सिर्फ मिलेगा अपमान और सिर्फ मिलेगा अभिशाप। किसी का जिंदगी गुलाबों से फूलों से जैसा नहीं होता, हर किसी के जिंदगी में चुनौतियां होती है। युधिष्ठिर के जिंदगी में भी चुनौतियां था, दुर्योधन के जिंदगी में भी चुनौतियां थे, सबके जिंदगी में चुनौतियां होती है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कितने अनुचितताएं हुई, कितना अपमान हुए, कितना बार वंचित किए गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
का फर्क चीज एक ही चीज से पड़ता है, आपने क्या किया, आप सही थे कि नहीं, आपने धर्म का साथ दिया कि नहीं। जो धर्म के साथ रहेगा वो ही एंड तक जीतेगा। ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है, युद्ध में जो सच्चा रहेगा, आपके साथ आपके सीनियर ने क्या किया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका बिजनेस में कितना दिन हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सम्मान मिला कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल हम लोगों ने सिर्फ रिकॉग्निशन पे जाके ताली मारा, पिन नहीं मिला। लेकिन सपना क्या था? सपना था स्मार्ट वैल्यू का लीडर के देख के सपना पैदा हुआ कि एक अलग जिंदगी है, हम जहां पे खड़े होंगे बाकी लीडर्स एक तरफ, हम एक तरफ, ऐसा एक सपना था। लेकिन दिन गुजरता गया, साल गुजरते गए, तब अंदर से टूटते गए। तब एक समय आया भगवान से बात किया कि शायद मुझे वो जिंदगी नहीं मिलेगा, शायद मुझे वो पहचान नहीं मिलेगा, शायद मुझे कोई पहचानेगा नहीं, शायद मैं कभी क्राउन बन ही नहीं पाऊंगा। तब दिल से ही आवाज आया तो कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, मैं करोड़पति बनूं ना बनूं, स्मार्ट वैल्यू में खो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पीछे बैठूंगा लेकिन दिल से एक चीज जानूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में अगर सच्चा दिल वाला कोई होए हम हूं। दिल से जानना चाहिए जो दिल से जानता है स्मार्ट वैल्यू का शहंशाह मैं हूं। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में जिसको गाड़ी मिला वो स्मार्ट वैल्यू करेगा, वो यहाँ पे आके जय जय कर करेगा, एक मामूली बात है। स्मार्ट वैल्यू में जिसका फ्लैट हो गया है वो यहाँ पे आके जय जय कर करेगा, वो मामूली बात है। स्मार्ट वैल्यू में 5 साल में करोड़पति यहाँ पे आके जय जय कर करेगा, वो मामूली बात है। 5 साल में कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वहां पे बैठ के दिल से बोलूंगा मरते दम तक स्मार्ट वैल्यू करना है। जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू मिल जाए, जिंदगी में आप स्मार्ट वैल्यू के साथ कनेक्टेड हो जाओ, सब कुछ सही है। मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 लिस्ट में है। मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए करता हूं क्योंकि स्मार्ट वैल्यू मेरे लिए नंबर 1 लिस्ट है। कोई आके मुझे अपना शो दिखाता है और बोलता है स्मार्ट वैल्यू से बड़ा कंपनी हम लोगों का है, हो सकता है भाई वो तेरे लिए बड़ा कंपनी है, मैं भी सैल्यूट करता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा महा स्मार्ट वैल्यू है। एक बार ध्यानचंद को तानाशाह ने पूछा, मैंने ट्रेनिंग में सुना था, एक बार ध्यानचंद हॉकी का मास्टर, उसको तानाशाह ने पूछा कि तुम्हारा देश ने तुम्हें क्या दिया, आज भी सूबेदार हो, हम लोगों का देश से आके खेलो, कहां से कहां पहुंचा दूंगा। जब देश का सवाल आया तब ध्यानचंद ने बोला अगर देश का सवाल आया, अगर खेलना ही है मैं अपने देश से खेलूंगा, क्योंकि मेरा देश का जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाना, मेरा जिम्मेदारी है मेरे देश को आगे बढ़ाना। कर दिया है, करोड़पति निकल गया है और भी निकलेगा। स्मार्ट वैल्यू का काम नहीं है मुझे आगे बढ़ाना, मेरा काम है ऑल ओवर इंडिया में स्मार्ट वैल्यू को आगे बढ़ाना। यस। और इस जन्म में एक चीज चाहिए, अर्जुन तो आपको होना होगा, धनुर्विद्या तो आपको सीखना होगा, धर्म के रास्ते पे तो आपको जाना होगा, लेकिन सब मिल गया। एक चीज अगर नहीं चुनोगे तो मर जाओगे। वो चीज है क्या? एक इंसान जो आपसे भी ऊपर है। इस दुनिया में इतिहास बोलता है एक इंसान होना चाहिए जो आपसे भी ऊपर है। एक बार माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, भगवान आपके दिल के आधे भाग में शंकर जी है और आधे भाग में मैं हूं, तो तब नारायण बोलता है देवी मेरे हृदय के आधे भाग में शंकर जी है और आधे भाग में आप भी हो। तब माता लक्ष्मी कहते हैं मैं भी हूं, इसका मतलब और कोई है? बोला हाँ। कौन? मेरा भक्त। एक तरफ मेरा गुरु, एक तरफ मेरा भक्त, एक तरफ मेरा भक्त के साथ मेरा फैमिली, और देवी लक्ष्मी आप। स्मार्ट वैल्यू में भी खो मत जाना, दिल के एक अंदर में रखना अपने गुरु को, और एक अंदर में रखना अपने टीम को, और अपना पत्नी को, अपना प्यार को, अपने परिवार को, लेकिन एक तरफ रखना भगवान विष्णु भी रखता है, एक तरफ रखता है अपने गुरु को, एक तरफ रखता है। या तो इस मन में गुरूर होगा या तो इस मन में गुरु होगा, क्योंकि मन भटकाता है, ये मन उलझा हुआ है, इस मन में विवाद है, इस मन में द्वंद्व है, इस मन मायावी है। इसलिए कहते हैं इस मन में है द्वंद्व और इस मन में युद्ध है। इस मन में है द्वंद्व, इस मन में ही युद्ध है।
कभी कभी फोकस्ड हो जाते हैं, कभी कभी डिफोकस्ड हो जाते हैं। इस मन में एक द्वंद है, इस मन में ही युद्ध है। और इस मन को चाहिए कौन? इस मन को चाहिए गुरु। इस मन में ही द्रोणाचार्य है, इस मन में ही कौन है? कृष्ण। इस मन ही कौन है? दुर्योधन। इस मन ही कौन है? पार्थ। और इस युद्ध में आपको ही समझना है क्या चीज है यथार्थ। इस युद्ध में अगर आपको जीतना है तो आपको यथार्थ काम करना पड़ेगा। यथार्थ मतलब जो बंगाली में कहते हैं यथार्थ। यथार्थ माने की यथार्थ क्या करते हैं सर? एक्चुअल समझ में आ रहा है? एक्चुअल गुरु को पकड़ना है। अगर आप एक्चुअल गुरु को ना पकड़ पाएंगे तो आप भटके जाएंगे। एक तो गुरु चाहिए। स्मार्ट वालों को फोकस में रखिए, लेकिन प्लानिंग चाहिए। बहुत कोई होता है सिर्फ मोटिवेशन पे काम करते हैं, लेकिन प्लानिंग चाहिए। धर्म के रास्ते पे चलना है। धर्म के रास्ते में मतलब कोई कुछ भी करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका नियत ही कैसा होगा, जैसा आपका नियत होगा। और नियत को अगर सही रखना है तो एक गुरु चाहिए। समझ में आ रहा है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और बिना किसी फर्दर डिले के मैं बुलाना चाहूंगा एक और धमाकेदार लीडर को। आपकी जोरदार